वसंत, कक्षा छठी, पाठ 15, नौकर। उद्देश्य। इस पाठ का उद्देश्य नौकरों द्वारा किए जाने वाले कार्यों की अहमियता से अवगत कराना। शब्दकोश। हाथ बटाना, मदद करना, मुहावरा। हमें अपने से बड़ों के काम में हाथ बटाना चाहिए। प्रतिदिन, हर रोज। क्रिया विशेषण। मैं प्रतिदिन अपने सारे काम स्वयं करता हूँ। निर्माण। कुछ नया करने की प्रक्रिया। क्रिया शब्द। नोएडा में अनेक इमारतों का निर्माण कार्य चल रहा है। कारकुन, क्लर्क। जातिवाचक संज्ञा। मेरे पिताजी कारकुन थे। बुहारी, झाड़ू। संज्ञा शब्द। प्रातःकाल उठकर मेरी माताजी बुहारी से सफाई करती हैं। आश्रम में गांधी जी कई ऐसे काम करते थे जिन्हें आमतौर पर नौकर चाकर करते हैं। जिस जमाने में वे बैरिस्ट्री से हजारों रुपए कमाते थे, उस समय भी वे प्रतिदिन सुबह अपने हाथों से चक्की पर आटा पीसते थे। बच्चों, एक बार उनके पास कॉलेज के कोई छात्र मिलने आए। उनको अंग्रेजी भाषा के अपने ज्ञान का बड़ा गर्व था। गांधी जी से बातचीत करने के बाद अंत में वे बोले, बापू, यदि मैं आपकी कोई सेवा कर सकूं तो कृपया मुझे अवश्य बताएं। उन्हें आशा थी कि बापू उन्हें कुछ लिखने पढ़ने का काम देंगे। गांधी जी ने उन्हें मन की बात पढ़ ली और बोले, अगर आपके पास समय हो तो इस थाली के गेहूं बीन दीजिए। आगंतुक बड़ी मुश्किल में पड़ गए, लेकिन अब कोई चारा ना था। आश्रम का एक नियम था कि सब लोग अपने बर्तन खुद साफ करें। रसोई के बर्तन बारी बारी से लोग दल बांधकर यानी समूह बांधकर धोते थे। एक दिन गांधी ने बड़े बड़े पतीलों को खुद साफ करने का काम अपने ऊपर लिया। इन पतीलों की पेंदी में खूब कालिख लगी थी। राख भरे हाथों से वे एक पतीले को खूब जोर जोर से रगड़ने में लगे हुए थे। तभी कस्तूरबा वहां आई। उन्होंने पतीले को पकड़ लिया और बोली, यह काम आपका नहीं है, इसे करने को और बहुत से लोग हैं। गांधी जी को लगा कि उनकी बात मान लेने में ही बुद्धिमानी है, और वे चुपचाप कस्तूरबा को उन बर्तनों की सफाई सौंपकर चले गए। बर्तन एकदम चमकते ना हो तब तक गांधी जी को संतोष नहीं होता था। आश्रम के बाहर बने कुएं से पानी खींचने का काम भी बच्चों वे रोज करते थे। एक दिन गांधी जी कुछ अस्वस्थ थे और चक्की पर आटा पीसने के काम में हिस्सा बटा चुके थे। उनके एक साथी ने उन्हें थकावट से बचाने के लिए अन्य आश्रम वासियों की सहायता से सभी बड़े छोटे बर्तनों में पानी भर डाला। गांधी जी को यह बात हरगिज पसंद नहीं आई। मन में कुछ ठेस लगी। उन्होंने बच्चों का नहाने का एक टब उठा लिया और कुएं से उसमें पानी भरकर टब को सिर पर उठाकर आश्रम में ले आए। बेचारे कार्यकर्ता को बहुत पछतावा हुआ। हर प्रकार का काम करने की उनमें अद्भुत क्षमता और शक्ति थी। वे थकान का नाम भी नहीं जानते थे। दक्षिण अफ्रीका में पोर युद्ध के दौरान उन्होंने घायलों को स्ट्रेचर पर लाद कर एक एक दिन में 25-25 मील तक ढोया था। वह मीलों पैदल चल सकते थे। गांधी जी दूसरों से काम लेने में बहुत सख्त थे, लेकिन अपने लिए दूसरों से काम कराना नापसंद था। गांधी जी को बच्चों से बहुत प्रेम था। अपने बच्चों के जन्म के 2 माह बाद उन्होंने कभी किसी दाई को बच्चे की देखभाल के लिए नहीं रखा। वे मानते थे बच्चों के विकास के लिए माँ बाप का प्यार और उनकी देखभाल जरूरी है, यानी अनिवार्य है। वे बच्चों के साथ खेला करते थे और वे माँ की तरह बच्चों की देखभाल किया करते थे। खिला पिला और बहला सकते थे। गांधी जी अपने से बड़ों का आदर करते थे। दक्षिण अफ्रीका में गोखले गांधी जी के साथ ठहरे हुए थे। उस समय गांधी जी ने उनके दुपट्टे पर इस्त्री की।
वह उनका बिस्तर ठीक करते थे, उनका भोजन परोसते थे और उनके पैर दबाने को भी तैयार रहते थे बच्चों। इंग्लैंड में ऊंचे घराने में घरेलू नौकरों को परिवार का आदमी माना जाता था। एक बार एक अंग्रेज के घर से विदा लेते समय उन्हें यह देखकर खुशी हुई कि घरेलू नौकरों का उनसे परिचय नौकरों की तरह नहीं बल्कि परिवार के सदस्य के समान कराया गया। तो बच्चों, आपको यह पाठ बहुत अच्छा लगा होगा। अब परियोजना कार्य है, ये प्रश्नों के उत्तर आपको अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखने हैं। धन्यवाद। आशा है आपको यह पाठ अच्छी तरह से समझ आया होगा।